नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5-8 वार्षिक मुख्य परीक्षा सत्र 2025-26 उपरांत जारी प्राविधिक प्रगति पत्रक के परिलक्षित त्रुटियों में संशोधन एवं मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्गणना के संबंध में। साथियों, ये अंतिम अवसर है जबकि आप बच्चों की प्रोफाइल, जिसमें कि बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक आदि जानकारी में सुधार कर पाएंगे और वो भी शिक्षक अपने स्तर से कर पाएंगे। कहीं किसी को आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, ये अंतिम अवसर है। इसके बाद अंक सूची जारी हो जाएगी, बच्चे की फाइनल अंक सूची। उसके बाद आप जो है परेशान हो जाओगे, कहीं भी जो है अंक सूची में सुधार नहीं होगा। इसलिए एक बार पुनः आप जो है इस अवसर का लाभ लें और अपनी आईडी से बच्चे की जानकारी का मिलान करें और कहीं कोई त्रुटि महसूस होती है तो उसका सुधार आप जरूर करें। साथियों, मूल बात यह है कि इस संबंध में पूर्व में भी हमने कई वीडियो बनाए हैं, आप लोगों ने उन्हें देखा है, उसके आधार पर कार्य किया है। संभवतः आपकी सभी जानकारियां सही होगी, परंतु एक प्रश्न बनता है कि बच्चे के किस डॉक्यूमेंट्स को आधार मानकर कक्षा 5वीं-8वीं में बच्चे की जानकारी में सुधार किया जाए। साथियों, जैसे कि एक रूल्स है कि बच्चे का आधार जो है वो वैलिड नहीं है। दाखिल खारिज हमारा वैलिड है, परंतु उसमें त्रुटियां हो सकती है। साथियों, जो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार अगर आप मार्कशीट में 5वीं-8वीं में जानकारी रखते हो तो जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स में सुधार हो सकता है। जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र से सबसे पहले उसका आधार अपडेट हो जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी जन्म तारीख अपडेट हो जाएगी और आधार अपडेट होने के बाद आपकी समग्र आईडी में जो बच्चे का नाम है, एक ई-केवाईसी से बच्चे की समग्र आईडी तत्काल सुधार हो जाएगा। यानी कि आप अगर इस कंफ्यूजन में हो कि बच्चे का समग्र आईडी में नाम अलग है और आधार में अलग है और जन्म प्रमाण पत्र में अलग है, तो साथियों बता दूं, मूल जो है उसका जन्म प्रमाण पत्र है। जन्म प्रमाण पत्र से ही सब कुछ होना है। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो दूसरे नंबर पर आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड से उसकी समग्र आईडी सुधर सकती है। तो आप जो है इस प्रकार जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है उसको आधार मान करके उस जानकारी में सुधार करें और अपने पास जो दस्तावेज हैं उनमें आप जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर सुधार कर सकते हैं। इसका लेटर भी पिछले सत्र जारी हुआ था कि आप जो है इस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। तो साथियों, आदेश में दिया है दूसरे नंबर का पॉइंट कि छात्र प्रोफाइल संबंधी त्रुटियों में संशोधन हेतु शाला प्रभारी के लॉगिन पर सुविधा उपलब्ध रहेगी। विषय एवं माध्यम संबंधी त्रुटियों में सुधार बीआरसी एवं मूल्यांकन केंद्र प्रभारी के लॉगिन पर होगा। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का विषय गलत चढ़ गया है, माध्यम गलत चढ़ गया है, तो आप जो है उसका सुधार अभी भी जो है यहाँ पर तारीख दी है, उस तारीख के अंतर्गत आप उनका सुधार बीआरसी कार्यालय से या जो मूल्यांकन केंद्र था उस पर करा सकते हैं। उसके बाद संशोधन हेतु संदर्भित निर्देशिका की कंडिका 12.3.1 और 12.3.2 का पालन सुनिश्चित किया जाए। मतलब कि जो आधार उनको देना है, जो डॉक्यूमेंट्स उनको देना है जिसके आधार पर संशोधन हो, वो उन्हें जरूर प्रोवाइड कराएं। सक्षम स्तर से परीक्षण उपरांत परीक्षा पोर्टल पर संशोधित प्रविष्टियां दिनांक 20/4/2026 तक की जाना सुनिश्चित किया जाएगा। साथियों, कुछ मैसेज आ रहे थे कि कुछ बच्चों के प्रोजेक्ट कार्य के अंक में गलत हो गया है या अर्धवार्षिक में अंक गलत हो गए हैं। तो साथियों, यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य के संबंध में भी बात कही गई है। प्रोजेक्ट कार्य के अंक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा और प्राप्तांकों की त्रुटि प्रविष्टियों में संशोधन की सुविधा डीपीसी के लॉगिन पर उपलब्ध रहेगी। वर्तमान में डीपीसी महोदय की लॉगिन पर आप जो है जो बच्चे प्रोजेक्ट कार्य में गलत अंकों की प्रविष्टि हो चुकी है या किसी बच्चे के अर्धवार्षिक अंकों में गलत प्रविष्टि हो चुकी है, तो इस प्रकार की तमाम सुविधाएं जो है दी गई है। एक प्रश्न आया था उपस्थिति अनुपस्थिति को लेकर के, तो डीपीसी महोदय की आईडी पर बच्चे की उपस्थिति अनुपस्थिति का भी ऑप्शन उपलब्ध है, वहां से वो करके जो है सुधार कर सकते हैं। आप आवेदन देने का प्रयास करें, इसमें भी सुधार कार्य हो सकता है। तो इस प्रकार से साथियों नीचे और भी बात कही गई है, पुनर्गणना की बात कही गई है। पुनर्गणना का मैंने वीडियो बनाया है, आप लोगों ने देखा होगा। आप जो है किसी बच्चे के कम अंक प्राप्त हो रहे हैं तो मैंने उस वीडियो में पूरी बात स्पष्ट बताई है। आप पुनर्गणना का एप्लीकेशन आवेदन अपनी आईडी से कर सकते हैं और बच्चे के मूल्यांकन केंद्र पर वो बच्चा दिखाई देगा और वहां पर पुनर्गणना के बाद अपडेटेड अंक उस पर चढ़ जाएंगे और उसकी जो फाइनल अंक सूची आएगी उसमें अंक सुधार होकर के आएंगे।
साथियों मैं लिए चलता हूं इसमें जो हमारे काम की चीज़ है कि हम अभी जो है बच्चे की प्रोफाइल को कैसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से और कैसे उसमें अपडेशन कार्य कर सकते हैं, वो भी मैं आपको ऑनलाइन इसी वीडियो में बताने का प्रयास करता हूँ। तो साथियों बने रहे आप वीडियो में आगे, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे साथी शिक्षकों तक शेयर करके तमाम शिक्षक साथियों तक ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो साथियों ये मेरे मोबाइल की मेन स्क्रीन है, इसके आप किसी भी ब्राउजर, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउजर के सर्च बार में हम यहाँ पर लिखेंगे RSKMP, जो ऊपर आ रहा है RSKMP पोर्टल, इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जो RSKMP की लिंक आ रही है उसको हम ऊपर वाली को टिक कर लेंगे। तो इस प्रकार से लॉगिन का ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध हो जाता है। इसमें शिक्षक जो है अपनी यूनिक ID और पासवर्ड यानी डेट ऑफ बर्थ का जो पासवर्ड है उनका, उससे लॉगिन करेंगे, और जो कैप्चा कोड आ रहा है यहाँ पर उस कैप्चा कोड को फिल करके जो है लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार तमाम ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएंगे, जिसमें कि आप देख रहे हैं बीच में यहाँ पर 5-8 एग्जाम 2025-26 का एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर हम टिक कर लेंगे। उसमें जो पहला ऑप्शन है स्टूडेंट का, स्टूडेंट के ऑप्शन पर टिक करेंगे। स्टूडेंट ऑप्शन में एक ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट प्रोफाइल न्यू लिख करके, इसमें अपडेटेड ऑप्शन दिए गए हैं, आप इस पर टिक करिएगा। यहाँ पर आपकी संस्था का डाइस कोड आ जाएगा, और आपके यहाँ जितनी भी क्लास है, जो भी क्लास है 5 या 8 दोनों में जिसका भी संशोधन या चेक करना चाहते हैं उस क्लास का चयन करिएगा। 100 पर क्लिक करिएगा। 100 पर क्लिक करने के उपरांत उस कक्षा में इस सत्र में जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिए है, जितने का भी सत्यापन आपने किया है, उन सभी के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। इधर की ओर सरकाइएगा उसको, स्क्रीन के सामने अपडेट का ऑप्शन लिखा आ रहा है, एक पेंसिल का आइकॉन बना आ रहा है। साथियों उस पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा आप, और पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करने के उपरांत यहाँ पर बच्चे की जिन जिन जानकारियों में सुधार होना है वो जानकारियाँ यहाँ पर आ जाएगी। मैंने आपको पूर्व में बता दिया है कि जानकारी का आधार क्या माना जाए, तो आप इन जानकारियों में सुधार कर पाएंगे। जैसे बच्चे का नाम, सरनेम आदि जोड़ना हो आपको, किसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जोड़िएगा आप। डेट ऑफ बर्थ जो है वो सही कर लीजिएगा। बच्चे का प्रवेश क्रमांक अगर सही करना चाहते हो, यहाँ पर बच्चे का जेंडर भी चेंज हो सकता है, अगर त्रुटिपूर्ण जेंडर अगर कहीं गलती हो गई हो तो वो चेंज कर सकते हैं। पिता का नाम चेंज कर सकते हो और माता का नाम चेंज कर सकते हो, और अपडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे जानकारी बच्चे की अपडेट हो जाएगी, सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से जो है आप एक बार चेक जरूर कर लें अपने बच्चों को कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर त्रुटि होती है तो समझ लीजिए कि बाद में जो फाइनल अंक सूची आएगी उसके बाद सुधार नहीं हो पाएगा। तो धन्यवाद साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।